जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री की पूजा कब है, वट सावित्री की पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, व्रत के नियम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पहली बार हम उठाए या ना उठाए, हम सभी चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री का जो व्रत है वो सभी सुहागिनी स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। तो इस व्रत में हमें कुछ नियम पर भी विशेष ध्यान देना होता है, जैसे कि वट सावित्री व्रत से एक दिन पहले हमें नहा खाए करने का नियम करना होता है, जिसमें हमें व्रत वाले दिन से एक दिन पहले अपने बाल को धुलकर स्नान करना होता है, अपने नाखून काटने होते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। लहसुन, प्याज, मसूर दाल वाले भोजन से हमें परहेज करना होता है और अपने तन और मन दोनों से हमें शुद्ध होना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष वट सावित्री का जो व्रत है वो 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो व्रत वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर नित्य कार्य करके स्नान आदि कर ले। आप चाहें तो आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं, लाल पीले रंग का हमें पूजा पाठ में साड़ी पहननी चाहिए, तो नई साड़ी भी पहन सकते हैं। या आपके यहाँ शादी का जोड़ा पहनकर पूजा किया जाता है तो शादी का जोड़ा भी आप पहन सकते हैं। या आपके पास आपकी पसंदीदा जो भी साड़ी हो लाल पीले रंग का, तो आप उसे भी पहन सकते हैं। पूरे 16 श्रृंगार कर ले और शादी की जो चुन्नी होती है वो आप अवश्य रूप से ओढ़े और अपने पैरों में महावर लगा ले, हाथों में मेहंदी लगा ले। मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगा लीजिए, क्योंकि एक दिन पहले आप लगा लेंगे तो मेहंदी का जो कलर है वो बहुत ही सुंदर आएगा। व्रत वाले दिन वैसे भी इतने सारे काम हो जाते हैं, तो आप मेहंदी लगा ले, अच्छे से आप तैयार हो जाए और शादी का जो सिंघोरा होता है उसी में से आप सिंदूर लगाएं। इसके बाद हम पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐपन तैयार करते हैं। तो ऐपन बनाने के लिए देखिए, हमें चावल के आटे या गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर घोल तैयार करना होता है, जिससे कि हम वट वृक्ष देव को 5 या 7 थापे लगाते हैं और सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा भी बनाते हैं। तो आप ऐपन तैयार कर लीजिए। और पूजा के लिए हमें कुछ विशेष सामग्री की भी आवश्यकता होती है, तो वो सभी सामग्री आप पूजा से एक दिन पहले ही मंगवा कर रख ले। इस पूजा में हमें बांस के पंखा की आवश्यकता होती है, तो आप बांस का पंखा मंगवा ले। एक दिया ले ले मिट्टी का, अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करते हैं तो मिट्टी का आप दिया ले ले, घी ले ले, बाती ले ले, लाल कलावा ले ले, कच्चा सूता, माचिस, रोड़ी, सिंदूर, अक्षत। इसके साथ ही 5 प्रकार के फल इसमें चढ़ाया जाता है। तो 5 प्रकार के फल जैसे आम, लीची, केला, खरबूजा, ककड़ी, ये सब फल आप ले ले। मिठाई ले ले। एक जल से भरा हुआ कलश हमें लेना है। साथ में जो भी गौर गणेश की आप पूजा करते हैं उनको भी साथ में आप ले जाए। शादी का सिंघोरा, इसके साथ ही भोग प्रसाद के लिए घर में प्रसाद बनाया जाता है। तो कुछ जगह पर ठेकुआ परिकिया बनाई जाती है, तो कुछ जगह पर पूरी और गुलगुले बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता होगा आप वो बना ले और सभी चीजों को आप एक थाली में सजा ले। इसके बाद फ्रेंड्स, अब पूजा कहाँ करनी है? तो पूजा अगर आपके घर के आसपास कहीं भी वट वृक्ष का पेड़ है तो आपको वहीं जाकर पूजा करना चाहिए। लेकिन अगर घर के आसपास वट वृक्ष की पेड़ नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप एक दिन पहले वट वृक्ष की एक टहनी मंगाकर अपने घर के आंगन में गमले में लगा ले और आप घर के आंगन में भी बैठकर इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन हो सके अगर कोई असुविधा ना हो तो वट वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा करना चाहिए। अब पूजा की विधि क्या है? तो सबसे पहले हम वट वृक्ष को जल से सींचते हैं। इसके बाद ऐपन से वट वृक्ष में 5 या 7 बार थापे लगाते हैं और सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा बनाते हैं।
सबसे पहले गौर गणेश की पूजा की जाती है, दीप प्रज्वलित करते हैं और वट वृक्ष की पूजा कर उन्हें फल फूल चढ़ाते हैं, सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। इसके बाद काले चने और कच्चा सूता से वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही सत्यवान और सावित्री माता की कथा सुनी जाती है, आरती की जाती है। गौरी माता से हम सुहाग लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गौरी माता, हे वट वृक्ष, जिस तरह से सावित्री माता आपकी पूजा अर्चना कर अपने पति की प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से मैं भी अपने पति के लिए ढाल बन सकूं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी दुख का कारण मैं न बनूं। और इसी तरह से सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद वट सावित्री की पूजा में दान पुण्य का भी विशेष महत्व दिया गया है। तो हम जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, इसमें से आप चाहें तो कुछ सामग्री अपने लिए रख सकते हैं और कुछ सामग्री के साथ कुछ पैसे रखकर आप दान कर दें। या आप चाहें तो जो भी महिलाएं आपके साथ पूजन कर रही हैं, आप उनको भी जो है प्रसाद के रूप में सुहाग की सामग्री, कुछ फल, इस तरह की चीजें आप दान के रूप में दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, पूजा के बाद सभी सुहागनी स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे से गले मिलती हैं और एक दूसरे को बधाइयां देती हैं। तो इस तरह से जो है वट सावित्री की पूजा की जाती है। और फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा इस वर्ष 2025 में 26 मई को किया जाएगा और पूजा की जो शुभ मुहूर्त है वो है 26 तारीख दिन सोमवार को 12:11 से अमावस्या शुरू हो रहा है। तो अगर आप अमावस्या बीतने के बाद पूजन करेंगी तो 12 बजे के बाद ही आप पूजन कर पाएंगी इस साल। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके यहाँ अगर सुबह सुबह ही पूजा हो जाती है तो फिर आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या बीतने के बाद अगर आप पूजा करना चाहती हैं तो फिर 12 बजे के बाद ही इस साल पूजन कर पाएंगी, क्योंकि अगले दिन सुबह जो है वो 27 तारीख को 8:31 तक ही अमावस्या रहेगा। तो इसलिए 26 तारीख को ही अमावस्या वट सावित्री की पूजन एवं व्रत किया जाएगा। इसके बाद जो भी बहनें इस साल व्रत उठाना चाहती हैं तो वो इस साल व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि इस साल कोई भी 2 माह या अधिक मास नहीं लग रहा है। इस साल व्रत लग रहा है, आप उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उठाने में, इस साल आप व्रत कर सकती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री का जो व्रत और पूजन का नियम है वो सभी राज्य का अलग अलग है। कुछ जगह पर वट सावित्री की जो व्रत होती है वो आधे दिन की व्रत होती है। पूजा से पहले हम चाय पानी कुछ नहीं पीते हैं। पूजा के बाद वट वृक्ष के नीचे ही हम चने खाकर, पानी पीकर अपना व्रत जो है खोल लेते हैं। घर जाकर हम भोजन वगैरह कर लेते हैं। तो कुछ जगह पर वट सावित्री का जो पूजन है वो पूरे दिन का व्रत होता है। हम पूजा के बाद ही कोई चाय पानी पी लेते हैं, फल खा लेते हैं और शाम के समय सूर्य ढलने से पहले ही हम एक टाइम मीठा भोजन करते हैं। जैसे आप खीर पूरी खा सकते हैं और अगले दिन हम नहा धोकर स्नान करके पूजा पाठ करके उसके बाद ही हम भोजन करते हैं। तो आप जिस जगह से हैं, जिस राज्य से हैं, तो वहाँ के जो भी नियम होगा आप उसी नियम से इस व्रत को करें। आप अपने घर में जो सासू माँ हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, उनसे पूछकर भी जो है वो व्रत कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी बताने वाला नहीं है, कोई भी इस व्रत को नहीं करता है, तो मेरे द्वारा जो भी बताए गए नियम हैं आप उस नियम से भी इस व्रत को कर सकते। और फ्रेंड्स, आपको ज्यादा डरने की, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको पूजा की विधि नहीं आती है या आपसे कुछ गलती हो जाएगी। फ्रेंड्स, सच्चे मन से किया गया हुआ कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। अगर आप सच्चे मन से पूजन कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तो आपका जो भी प्रार्थना है वो जरूर पूर्ण होगी। भगवान भी सच्चे हृदय की ही सराहना करते हैं, उनकी ही सुनते हैं। तो सच्चे मन से जो भी आप करेंगे ना, भगवान उसे जरूर स्वीकार करेंगे। तो फ्रेंड्स,
कोई भी ऐसी बात इस वीडियो में रह गई है जो आपको पूछना था, तो आप बेधड़क आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य रूप से दूंगी। आप जो भी पूछना चाहे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो, इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को यहाँ तक अगर आ गए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की तीज त्योहार की वीडियो मेरे चैनल पर जब भी अपलोड हो आप उस वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी छोटी या बड़ी बहन समझ के आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वट सावित्री की जो पूजा की वीडियो है वो पूरे विधिवत रूप से मैं आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।